हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णिका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता का चरित्र चित्रण करें। देखिए, किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि उससे संबंधित हर एक बातें आपको लिखना है कि इस कहानी में सीता किस तरह की महिला थी, वो घर में किस तरह से बिहेव करती थी, वो सब बात इसमें आपको लिख लेना है। चलिए, सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, तो सीता एक विधवा महिला थी, जो कि आपको कहानी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। सीता एक विधवा महिला थी, वो बहुओं की कड़वे बातों को हम कभी उत्तर नहीं देती थी। उसकी 3 बहुएं थी, एक का जो बड़ी थी उसका नाम था राधा, बीच वाली जो थी भबरी, और तीसरा जो था वो पुष्पा थी। वो तीनों जो होती थी हमेशा कुछ न कुछ सीता को हमेशा कड़वा बात कहती थी या सुनाते रहती थी। वो अपने हृदय को पत्थर कर अपने घर में वीराना बनकर रहती थी। वीराना का मतलब होता है अकेला, है ना। इसको कोई भी इसके पास नहीं जाता था, न इनका बेटा तीनों जाता था और न इनके बहुओं में से कोई एक जाता था, सिर्फ खाना देकर चले जाता था। इसलिए ये वीराना बनकर अकेले घर में रहा करती थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। पाली का मतलब होता है एक एक महीना, जैसे हर बेटा जो 3 बेटा, जो पहला कैलाश था, बीच वाला नारायण, और जो छोटा वाला था वो बिरजू था, वो तीनों ने क्या किया, अब सीता को एक एक महीना खाना खिलाने के लिए अपने पास रख लिया। इसी को पाली कहा जाता है, ठीक है, एक एक महीना रखने वाले को। नहीं बोली, तब भी अगर वो एक एक महीना रखी तभी कुछ नहीं बोली। जब उसे 50 रुपये प्रति माह देने की बात हुई तो बेटे ने बिना उससे राय लिए ही तय कर दिया। उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। वो जब हुआ क्या कि जब तीनों बेटे ने जब वो देखा कि भाई अब हम नहीं खिला पा रहे हैं एक एक महीना, ये लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रह रहा है, तो क्या किया, तीनों बेटों ने 50-50 रुपया देकर वो बोला कि माँ आप खुद से ही अपना खाना बना लीजिए, ये लड़ाई झगड़ा से बचा रहेगा। बिना कुछ बोले सीता को ये बात आदेश सुना दिया कि हम 50-50 रुपया तीनों मिलके आपको देंगे, आप खाना खुद खा लीजिएगा। जैसे ये बात सुनी तो उसका स्वाभिमान, जो सीता जो थी उसको स्वाभिमान जगा, वह घर से निकल पड़ी, है ना। और इस प्रकार सीता ने सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला थी। तो ये मतलब इससे ये लगता है कि सीता जो थी कैसी थी, तो दृढ़ प्रकृति वाली महिला थी, जो बिना किसी से बोले वो खुद निश्चय कर लेती है कि अब हम अपने बेटे पर बोझ नहीं होंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ये हमें बोझ समझ रहा है, तो इसलिए वो एक दृढ़ निश्चय प्रकृति वाली महिला, स्वाभिमानी शांत प्रकृति की, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए शांत प्रकृति की दृढ़ निश्चय प्रकृति महिला थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करिए। जैसे इस शीर्षक का सार्थकता का मतलब होता है कि ये कहानी का नाम धरती कब तक घूमेगी ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये जैसे कभी भी अगर किसी भी कहानी का शीर्षक सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कहेगा तो आपको ये समझना है कि इस कहानी का जो नाम, ये जो शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, ये ही क्यों रखा गया और दूसरा क्यों नहीं रखा गया, ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है, क्योंकि ये पूरा जो है ना, आप अगर कहानी पढ़िएगा तो पूरा जो है उसी तरह से, जैसे बीच में क्या है, एक रोटी है और तीनों तरफ से उनके 3 बेटे हैं, और बीच ये जो होती है सीता एक एक रोटी खाने के लिए बीच में वो क्या कर रही है, इन तीनों बेटों के चक्कर लगाते रहती है। तो इस जैसे सूरज बीच में होता है, पृथ्वी चक्कर काटते रहती है, तो उसी तरह से ये भी एक तरह का उसी तरह से चक्कर काट रही है, इसलिए कहानी धरती कब तक घूमेगी ये कहानी का शीर्षक सार्थक बैठता है, इसलिए ये रखा गया था, ठीक है। तो ये लिखिएगा, सीता अपने बेटों और उसके अधिक बहुओं को विष सहते सहते परेशान थी। विष का मतलब होता है कड़वा बात, ठीक है। तो उसके जो बेटे थे और बहुएं थे हमेशा कुछ न कुछ सीता को कहते रहती थी, तो वो हमेशा सह लेती थी, कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा सह के कुछ नहीं बोलती थी, वो आराम से उन बातों को सुन लेती थी। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता है, जब भी वो मतलब उसको कड़वा बात कोई कहता तो उसको हमेशा अपना
अपना पुराना जीवन याद आ जाता कि पहले हम क्या थे, आज हम क्या हो गए थे। इस तरह से उसको हमेशा पुराना बात आ जाता। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी, फिर पृथ्वी को देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियों ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी तो कुछ और है, वो और है, और वही अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भोगने की बाध्य करती है। सीता का आशा है कि वह धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी। अतः यह शीर्षक का सार्थक है। देखिए, आप कहानी में अगर आप देखिएगा ना, तो ये पूरा जो है ना कहानी, एक धरती कब तक घूमेगी वो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा और अंत में लिख दीजिएगा तो यह शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट बैठता है। देखिए, अगर आप कहानी से संतुष्ट है, एक शीर्षक से संतुष्ट है, तो अंतिम में ये लिख दीजिएगा अतः यह शीर्षक का सार्थक अर्थ होता है। से इसका जवाब आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप 2 नंबर आप समझ में आ गया होगा। 2 नंबर इस तरह से आप लिख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 नंबर कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई थी। व्याख्या करें। देखिए, आपको ये कहानी जब इसमें पढ़िएगा तो जब वो 50-50 रुपए की बात होती है, उसके बेटे करते हैं, तो उसको सीता को लगता बड़ा दुख होता है और लगता है कि मुझे कोई क्या मजदूरी दे रहा है। तो इसलिए वो अपना निश्चय करती है कि हम इस घर को ही छोड़ देंगे और बाहर जाके मजदूरी ही करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो जब वो बाहर जाने लगती है तो उसके आँखों के आगे अंधेरा जो रहता है वो पूरा तरह से साफ हो जाता है और महसूस हो रही थी, वो घुटन उसको कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो किस तरह से लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ जो दिया गया है ऊपर, सिद्ध हस्त ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कथावाचक सावर दहिया की लेखनी से लिया गया है, जो धरती कब तक घूमेगी कहानी का उद्दित है, या कहानी धरती कब तक घूमेगी इससे लिया गया है। इसमें बेटे और बहुओं को विषागत मतलब होता है, मतलब वो कड़वे वातावरण में रहते सीता प्रायः अर्धविलक्षित हो जाती है। अर्धविलक्षित मतलब होता है कि वो थोड़ा सा शांत हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से बिहेव करती है। उसे धरती और आकाश की संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन में का भाव भी मनुष्य का में देखता है। घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया था। महीने महीने पाली बदलना, यानी वो महीने महीने खिलाता था, तो उसके 5 वर्ष की लंबी अवधि काट ली थी। पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति देने के बाद पर वो तिलमिला उठी, यानी उसको थोड़ा घबराहट हुई, अजीब उसको लगा और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उसे घुटन भरे घर से निकल पड़ी। इस समय मन शांत था, हृदय था। उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही धरती आकाश के बीच कोई घुटन। उसका मन जैसे शांत हो गया था, निर्मल हो गया था, प्रकृति भी वैसे ही दिख रही थी। देखिए, अगर आप घर में अगर आपको कड़वे बात सुनाया जाता है या आपको घर में घुटन भरी जिंदगी कड़वे बातें सुनते हैं, तो बाहर भी प्रकृति आपको उसी तरह से लगेगी। ठीक है, जब ये सीता निश्चय करती है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे बाहर और बाहर अपने कुछ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेंगे, तो उसे लगने लगता है कि बाहर जो जिंदगी जो घुटन उसे महसूस हो रही थी, आकाश या जो घर सिमट सा गया था, रोड जो अंधेरा हो गया था, अंधकार उसके सामने जो छा गया था, वो जैसे ही बाहर जाती है, बाहर निकलती है, खुद निश्चय लेती है कि हम बाहर जाकर कमाएंगे, तो उसके आगे ये सभी चीज़ें फिर से पहले की जैसे हो जाती है। तो इसलिए ये व्याख्या जो थी कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सावर दहिया के लिखा गया धरती कब तक घूमेगी इससे ली गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर जवाब दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ती है। देखिए, जब कहानी आप पढ़िएगा तो सीता को जब 50-50 रुपये की बात होती है तो वो सोचती है कि मुझे भी तो एक मजदूर जैसे लोग दूसरे के घर में काम करते हैं तो उस तरह उसको मजदूरी दिया जाता है, तो उसी तरह से मैं भी कुछ कभी कभी कुछ काम कर देता हूँ तो उसके बदले मुझे मजदूरी दे रहा है, तो इसलिए उसे लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, तो वो अपने घर से निकलकर बाहर मजदूरी करने के लिए चली जाती है। इसका आंसर लिखिएगा। प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हृदय मतलब जो अंदर से हृदय जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। यह मजदूरी अगर आप घर में ही करना है, अगर आपको 50 रुपया घर में दिया जाता है, काहे नहीं हम बाहर कर ले, ये सोचकर वो
रोटी बाहर मजदूरी कर लूँगी, रोटी खा लूँगी, यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ती है। इसी घुटन से वो उसे बहुत ज़्यादा अंदर से चोट लगती है और वह यही बात सोचकर वो घर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये 4 नंबर आसान है, इसका आंसर लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 नंबर कहता है सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। तो भाई सीता जो आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें आप जब उसके पोते जो थे वो लाइन में पंक्तियाँ में इस तरह से खड़े बैठे हुए थे और उसमें से एक लड़की भिखारिन बनती है। वो एक के पास जाती है और कहती है कि मामा मुझे खाना दे। तो वो कहता है कि एक घर छोड़ दूसरे घर जा, एक घर छोड़ दूसरे घर जा, एक घर छोड़ दूसरे जा। इसी तरह से ये चलते रहता है। जब सीता देखती है वो खेल को देखती है तो वो मन ही मन सोचती है कि भाई मुझे भी भिखारिन लोग समझ दिया है, यानी मैं भी एक भिखारिन जैसा ही हूँ। जो महीना होता है तो सब बेटा कहता है कि एक घर छोड़ दूसरे घर जा माँ, एक घर छोड़ दूसरे घर जाते, ये भिखारिन अपने आप को समझ लेती। इसका आंसर लिखिएगा क्या कि बच्चों को खेल माई माई रोटी दे, है ना, माई माई रोटी दे। ये खेल बच्चे खेल रहे थे, उनके पोता पोती खेल रहे थे, तो भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है। इसे महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देती है, माँ एक घर छोड़ दूसरे घर जा, एक घर छोड़ दूसरे घर जा। इसलिए सीता अपने आप को किससे तुलना करती है? भिखारिन से तुलना करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप 5 नंबर आसानी से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया सीता जो थी, जब सीता के जो पति मर गए थे तो फिर उसके तीनों बहुएं जो थी कड़वे बातें सुनाकर उसको खाना खिलाया करती थी और एक महीना खिलाती थी। उसको कोई भी अपमानित हमेशा करती थी, उसका कोई सम्मान नहीं देता था, इसलिए उसको घर में अकेले बैठी रहती थी। न उसके पास कोई जाता था और न उसके बेटे, न उससे कोई हालचाल पूछता था। तो इसलिए उसे अपने घर में ही उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। कैसे लिखिएगा, देखिएगा ऐसे। सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं के उपेक्षित हो गई थी, यानी उसे अलग समझा जा रहा था। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते थे। कुछ भी अगर बोलता था उसको हमेशा कोई ना कोई बहू उसको डांट देती थी या उसे ताना देती थी वो रोटी के लिए। इसे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती थी। उसे लगता था कि धरती आकाश सिमट सी गई है, बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। देखिए आप कहीं एक जगह रहिएगा और आपको अपमानित किया जाएगा तो थोड़ा सा आपको लगने लगेगा कि बाहर के भी जीवन जो है सिमट सा गया है, तुम आप एकदम उपेक्षित हो चुका है। इसलिए सीता को भी इसी तरह से अपमानित किया गया था, अपमानित किया जाता था रोटियों के लिए, इसलिए उसे अपने ही घर में लग रहा था कि वो घुटन सी महसूस कर रही थी, ज़बरदस्ती उसको रखा गया था, इस तरह से उसे महसूस हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 नंबर आंसर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, आपको इससे डेफिनेट है क्वेश्चन आता ही है। चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाली बदलने। पाली मतलब हम आपको बताए हैं कि 1 महीना जो रखा जाता था उसको पाली कहा जाता था। बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता के नाखुशी का कारण क्या था? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं। देखिए नगर कहानी पढ़िएगा तो उसके आधार पर भी बताना है। चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। पाली बदलने पर क्या हुआ था। आंसर लिखिएगा क्या कि बच्चे का हृदय जो होता है मर्मित होता है, ऐसे एकदम हृदय थोड़ा होता है संकुचित होता है, बच्चा एकदम उसमें कुछ छल कपट नहीं होता है। अपनी दादी के लिए प्यार होता है। आप जब कोई भी बच्चा होता है अपने दादी के लिए हमेशा उसको दादी से हमेशा प्यार रहता है। अतः पाली जैसे ही बदलता था बच्चे हर्षित हो जाते, यानी खुशी हो जाते थे। उसके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाइएगा, हम साथ में ही खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का आना प्यार और आनंददायक था, अतः वे खुशी हो जाते थे। और जबकि उसके जो माँ पिता थे यानी मम्मी और पापा थे वो भार समझते थे, लगता था कि उसको अब महीने भर खिलाना पड़ेगा, इसलिए वे नाखुश हो जाते थे। बच्चे जो थे हृदय उसका कोमल होता है, उसे छल कपट ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए बच्चे दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो साथ में रहना पसंद करते थे, इसलिए वो खुश हो जाते थे। जबकि उसके मम्मी पापा जो थे वो क्या करते थे, बोझ समझते थे सीता को, वो समझते थे कि महीना भर इसको फिर से खिलाना पड़ेगा, इसलिए वो
जैसे ही आती थी सीता तो वो क्या हो जाते थे, भार समझने लगती थी या नाखुश हो जाते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें 7 ही क्वेश्चन था, ये आसान सा क्वेश्चन है। आप सातों क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, बारी बारी से आप इसको नोट डाउन करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप कहानी पढ़िएगा तो आपको कहानी में सब बात समझाया गया है। ये कहानी बहुत आसान शॉर्ट में अगर समझाएं कहानी, तो कहानी क्या है कि भाई एक सीता रहती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। सीता उसकी के पति जो होते थे मर गए थे, उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसका नाम बड़ा का नाम था क्या, कैलाश, दूसरा नारायण और छोटा था बिरजू। कैलाश का जो पत्नी का नाम था राधा, बीच वाले का भवरी और सबसे छोटे वाली को का पुष्पा। जब ये राधा सीता को क्या करने के खाना खिलाने का बारी आया तो वो सबको कैलाश जो था सबसे बड़ा बेटा था, वो क्या किया, तीनों भाई अपने सबको एक क्या किया, एक एक करके एक एक महीना खिलाने का सब क्या किया, ठान लिया। इसी तरह से एक एक महीना सब खिलाता था, बार बार कड़वे बातें को सुनाते रहता था सब हमेशा सीता को। किसी तरह से 5 साल बीत गया। 5 साल बीतने के बाद जब ज़्यादा ही झगड़ा होने लगा तो क्या फिर से कैलाश ने क्या किया, सभी को बुलाया भाइयों को और फिर ये फैसला दिया कि भाई क्या करेगा, सब माँ को 50-50 रुपया महीना देगा, फिर माँ अपने से खाना बनाएगी जी। अब सीता को ये बात लगता है, ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और फिर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचती है कि मुझे ये मजदूरी मुझे कोई मजदूर जैसे मजदूर को वेतन देता है उसी तरह से ये भी मजदूर हमें समझ लिया है। इसलिए वो अपने घर से ही क्या करती है, जब सोए रहता है सब तो मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में कुछ गोठरी उठरी बांधती है, साड़ी के कुछ गोठरी बांधती है और वो बाहर निकल जाती है मजदूरी करने के लिए, खुद से कमाने के लिए और खुद से खाने के लिए। तो वो अपने अपमानित होती रहती है, इसलिए वो बाहर जब जाती है तो उसे धरती फिर से वो खिला महसूस होता है। उसके सामने देखिए अंधेरा जो धरती सिमट सा गया था, वो अब उसे लगता है कि धरती बहुत बड़ा है। यही कहानी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।